नेपियर फार्मिंग में एक सबसे बड़ा जो सवाल है कि नेपियर को कहाँ बेचें। नेपियर उगा तो लें पर ये बिकेगा कहाँ। चलो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये डिटेल में समझाता हूँ। आपको नेपियर फार्मिंग शुरू करने से पहले आपके आसपास का मार्केट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेपियर को आप एक नॉर्मल चारे की तरह ही कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके एरिया में सीबीजी और बायो पैलेट नहीं है। मेजर प्लेयर्स जो आपसे आपकी नेपियर बाय करेंगे वो केवल 3 ही हैं: गौशाला, डेयरी वाले, बायो पैलेट्स वाले या सीबीजी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले। ये 3 ही लोग हैं जो आपसे बल्क में और अच्छे रेट में नेपियर को बाय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गौशाला डेयरीज की। आपके एरिया में आसपास में आप गौशाला में जाकर बात कर सकते हैं, नेपियर का सैंपल ले जा सकते हैं कि वो आपसे कितने रुपए में खरीदेंगे। डेयरीज में जा सकते हैं कि वो आपसे कितने में खरीदेंगे, या फिर आप आड़तियों के पास जा सकते हैं जो कि मिडल मैन होता है गौशाला और आपके बीच में। आपसे चारा उठाएगा और गौशाला को कुट्टी कर कर, मतलब उसकी कटिंग कर कर, या डेयरी को उसकी कटिंग कर कर देता है। आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं कि वो आपसे कितने रुपए में खरीदेगा। इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये कि क्या आप उन्हें साबत नेपियर देंगे, मतलब जैसे खड़ी है वैसे ही कटिंग करके एज इट इज देंगे, या फिर आप उसे कुट्टी कर कर देंगे, मतलब उसकी बारीक कटिंग कर कर जो कि रेडी टू ईट होता है हमारे पशुओं के लिए, वैसे आप देंगे। इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही आपको आगे रेट देना है, ये वो आपको रेट देंगे। कई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, आपने ना तो काटना, ना आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना ही आपने कुट्टी करनी, हम खुद काट कर और खुद ले जाएंगे और आपको एक एक्स अमाउंट, इतना रुपया हम दे देंगे, तो वो भी ठीक। उस हिसाब से आपने कॉस्टिंग वेरी करनी है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हम जिस क्षेत्र में हैं, मथुरा वृंदावन में, यहाँ पर इतनी गौशालाज हैं कि चारे की किल्लत सारे साल ही रहती है। यहाँ पर आपको ईजिली कहीं भी गौशाला में आप जाओगे, जितना भी आपके पास नेपियर है वो बिक जाएगा। यहाँ तो 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से भी लोग अपना जो चारा है वो बेचने आते हैं। सिर्फ नेपियर नहीं, और भी तरह के चारे जो कि आम किसान उगाता है वो भी ईजिली यहाँ पर बिक जाता है, और नेपियर तो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है ही। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने टन माल तो आप गौशाला में ही दे सकते हैं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में इतनी गौशाला या डेयरीज ना हो जैसे यहाँ मथुरा वृंदावन में है, तो आप दूसरा चारा अपना सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके क्षेत्र में आपने देखना है कि क्या कोई कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, क्या कोई सीबीजी प्लांट है जो कि आपसे नेपियर ले सकता है। सीबीजी प्लांट का मैं आपको बताऊं, एक छोटा सीबीजी प्लांट जो कि 2.5 टीपीटी का है, मतलब 2.5 टन सीएनजी बनाता है रोज की, वो भी आपसे कम से कम 150 एकड़ की नेपियर हर साल डिमांड करता है, एक छोटा सीबीजी प्लांट भी। और आजकल तो 5-5 टन, 10-10 टन के भी सीबीजी प्लांट लग रहे हैं जो कि 10 टन पर डे का सीएनजी बनाते हैं। उन्हें तो सोचो कितने एकड़ की नेपियर चाहिएगी, और बनाने वाले कितने हैं। किसानों को तो पता ही नहीं इसके बारे में, किसान तो इंटरेस्ट लेके राजी ही नहीं। अगर किसान ले तो वो तो बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ हो सकती है किसी भी किसान के इनकम के लिए। इसके बाद आपके आते हैं बायो पैलेट वाले। बायो पैलेट वाले भी सीबीजी प्लांट की तरह बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपसे नेपियर चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे पास भी, जबकि हम तो इतना नेपियर का कंटेंट डालते भी नहीं, मेरे पास भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, कॉल्स आए कि हमें नेपियर चाहिए। वो कौन थे? बायो पैलेट वाले और सीबीजी प्लांट वाले। गौशाला वाले तो फिर भी अपना काम चला लें, लेकिन बायो पैलेट और सीबीजी प्लांट वालों को नेपियर एज अ रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, और ये किसान के लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि रेट की, कि इन सब जगहों पर आपको क्या रेट मिलेगा। पहले अगर आप गौशालाज या डेयरी में देते हैं तो रेट वेरी करता है 2 रुपये से लेकर और 4 रुपये प्रति किलो तक, माने 200 रुपये क्विंटल से 400 रुपये क्विंटल तक। जिस क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ पर सर्दियों में जो है 400 रुपये तक का भी भाव चला जाता है, और गर्मियों में जब सारा क्षेत्र उगाकर देता है तो उसका भाव 200 रुपये तक भी चला जाता है। लेकिन हम एक कंसीडर करके चल सकते हैं कि 250 रुपये क्विंटल आपको ईजिली जो है नेपियर का रेट मिल जाएगा आपके शहर में ही। उसके बाद आता है सीबीजी प्लांट और बायो पैलेट वाले। इनका लगभग सेम सा ही हिसाब रहता है। अगर आप इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो आपसे ये 75 पैसा से लेकर 1.5 रुपया प्रति किलो तक आपको देंगे। उसमें भी कई फैक्टर्स हैं कि क्या आप इन्हें काट कर इनके प्लांट तक सप्लाई करेंगे, क्या आप ना तो काटेंगे ना ही सप्लाई करेंगे, सब कुछ ये मैनेज करेंगे। लेकिन ये आपको सिर्फ आपके प्रोड्यूस का एज इट इज़ 75 पैसा प्रति किलो का आपको दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये आपके रेगुलर बायर्स हैं, लॉन्ग टर्म के बायर्स हैं, और कंसिस्टेंटली आपसे जो है माल उठाते रहेंगे। एक तरफ गौशाला आपसे कभी माल उठाए कभी ना उठाए, कभी डिमांड कम हो जाए कभी बढ़ जाए, बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं अलग अलग क्षेत्र के अनुसार। इस क्षेत्र में ये दिक्कत कभी नहीं आने वाली, ना कभी होगी कि यहाँ पर डिमांड कम होगी, क्योंकि जहाँ गौशाला ज़्यादा हैं तो आप इतना ज़्यादा हरा चारा कहीं से ला ही नहीं सकते। एक ही इलाज है, वो है नेपियर।
अब जो आप सीबीजी और बायो पैलेट की बात करें तो ये आपको रेट कम देंगे लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई लेंगे। अगर आप 150 एकड़ में दे रहे हैं तो वो ग्रो करेंगे तो आपका भी जो नेपियर है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में जाना शुरू होता रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी मार्केट में देना चाहते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप लगाना भी चाहते हैं प्लांट तो हमारे से डिस्कस कर सकते हैं अगर आप शुरू करना चाहते हैं नेपियर फार्मिंग, लेकिन पहले आपके क्षेत्र में जो है डिमांड का पता कर लीजिए। नेपियर का गौशाला में जाकर बायो पैलेट्स अगर कोई प्लांट है, सीबीजी है, कि कितनी डिमांड है, क्या रेट आपको देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ पोटेंशियल है तब आप वहाँ पर अपना जो है नेपियर फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, फिर भी आपको कोई डाउट हो कि कैसे इसे बेच सकते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।